श्री गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, तासे सर्वे आरंभ में ध्यावत है सब संत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। शरीर तक ही सीमित है। जैसे ही पुण्य का बल क्षीण होता है उसे पुण्य भूलोक पर आना पड़ता है। फिर जैसे ही कर्म करेगा उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। तीसरा मार्ग अपवर्ग, जिसे वैकुंठ धाम भी कहते हैं। भक्ति का नाम की कमाई करने वाले गुरुमुख ही वहाँ पहुँचते हैं। सत्पुरुषों की पावन संगति में यही दात मिलती है। उनके वचनों के अनुसार जो भक्ति की कमाई करते हैं वे जन्म मरण की आज़ाद होकर वैकुंठ में वास करते हैं। एक दिन अपने किसी भक्त जी के विनय पर उसके घर कृपा की। वह 27वीं मंजिल पर रहता था। ऊंचाई से नीचे झांकने पर प्रकृति के अद्भुत नज़ारा दिखाई देता था। विशाल समुद्र ठाठे मारता हुआ अति सुंदर लग रहा था। आपने सबको भजन करने का तरीका बतलाते हुए फरमाया, जिस प्रकार ऊंचाई पर चढ़कर प्रकृति का मनोरम दृश्य कितना लुभावन प्रतीत हो रहा है, ऐसे ही भजन सुमिरन करने से जब ऊंचाई तक पहुंचोगे तो वहाँ एक से एक बढ़कर दिव्य नज़ारे देखोगे। भजन करने से आत्मा आनंदित होगी और भजन से ही अपनी मंजिल को पाना है। सुरती को शब्द में पिरोप कर रखना है। जैसे ऊपर देखने से आकाश पर दिखाई देता है, इसी प्रकार अंतर्मुखी होने से त्रिकुटी में भगवान को अपने समीप पाओगे। इस प्रकार आपने पावन वचनों में मंजिल की आसानी से पाने से सब सरल भेद समझ दिए। सुरती को अंतर्मुखी करने का ढंग सीख कर प्रेमी गुरुमुख दिव्य नंद से सरोवर किए। उसी दिन ही अपने एक अन्य भक्त जी के घर कृपा, जिस बिल्डिंग में उसका घर था वह बहुत ही विशाल था। उसमें फव्वारे और सुंदर बगीचे भी बने हुए थे। आप वहाँ समय सैर कर रहे थे। भगत जी ने विनय की, जिसने ये बिल्डिंग बनाई है ये बहुत ही निम्र स्वभाव वाला है। उसमें लेश मात्र भी अभिमान नहीं है और संतों की बहुत सेवा करता है। थोड़ा आगे जाने पर ये सज्जन सामने आते हैं हुए दिखाई दिए। उन्होंने श्री प्रभु जी को देखते ही श्री चरणों में शीश झुकाया, आशीर्वाद प्रदान किया। आपने फरमाया, इस दुनिया में आकर इंसान को ऐसे रहना चाहिए जैसे पानी में कमल रहता है। दौलत पाकर भी इस तरह के झुक जाते हैं जैसे फल वाली डाली झुकी रहती है। इंसान के पास चाहे अरबों खरबों की संपत्ति हो, तो फिर चाहे वह राजा हो या क्यों ना वो एक साथ एक कौड़ी के सम्मान भी कुछ नहीं ले जाएगा। इस जीवन भी कोई भरोसा नहीं है। जीव के साथ कुछ लाया है और ना साथ कुछ लेकर जाएगा। एक प्रभु की नाम के अंत समय काम आएगा। नम्रता, गरीबी, खाक सारी जीवन के विशेष अंग होने चाहिए। जैसे देश में रहे विदेश में रहे, अपनी सुरती को शब्द लीन में रखे। इन चंदो वचन में उस प्रेमी सजन के जीवन में रंग डाला। आपसे नाम की दात पाकर उसने अपने घट को मालिक के नूर को पा लिया। एक दिन से समय आश्रम में जब संगत श्री दर्शन हेतु आई, आपने श्री वचन किए, सिंगापुर दुनिया में प्रसिद्ध है। आप यहाँ धंधे की खातिर आए हो, सबको एक चीज़ ही
समझ कि धन कमाकर धनवान बनना है, परंतु सही मायनों में वही चतुर और सियाना है। जो आपने दोनों काम संवार लेता है, शरीर का भी और आत्मा का भी, सत्पुरुषों की आज्ञा मौज में चलते हुए जीवन सुखपूर्ण बन सकता है। जैसे सिंगापुर शहर में श्रृंगार सरकार ने किया, ऐसे ही एक संत सतगुरु जीव के जीवन के निखार लेते हैं। जो सतपुरुषों के वचनों के अनुरूप जीवन को डाल लेते हैं, वे अपने लोक और परलोक को संवार लेते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री महाराज की जय। अभिलाषा है मेरी बख्शो भक्ति कदान, सेवा सुमिरन और श्री चरण कमल का ध्यान। से आपकी शरण मिली पाया सुख अपार, दास दास की बेनती शरीर जय श्री चरणहार। ओ गणहार की बेनती शरीर जय श्री चरणहार। जयकारा बोल मेरे शिव महाराज की। और नहीं कछ चाहिए दिन आपकी से भक्ति दान दीजिए मेरे गुरुदेव के देव। और नहीं कछ चाहिए दिन आपकी से दान दीजिए मेरे गुरुदेव के देव। और नहीं कछ चाहिए दिन आपकी से, और नहीं कछु चाहिए प्रभु दिन आपकी से। बोलो जय